नमस्कार, मेरा नाम अमित सेन गुप्ता है। मेरा PRN नंबर 22110417। प्रोग्राम मास्टर ऑफ हिंदू स्टडीज़, सब्जेक्ट हिंदू टेम्पल कल्चर एंड ट्रेडिशन, सब्जेक्ट कोड MH15। मैं उपासना के बारे में अपना विचार व्यक्त करूँगा। उपासना जीव अपने इष्टों से एकाकार होने का अभ्यास जिस प्रक्रिया से करता है उसे उपासना कहते हैं। इसमें भक्त भगवान के प्रति समर्पण का अभ्यास करता है और सैन तद्रूप होने लगता है। उपासना का अर्थ पास बैठना, उप इक्वल टू समीप प्लस आसन इक्वल टू बैठना, अथवा सेवा के रूप में विशेष रूप से ये लिया जाता है। कहीं कहीं इसका अर्थ उपवास करना भी लिया गया है। उपनिषद में कहा गया है, जो केवल अविद्या यानी पदार्थ पूरक विद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में फंस जाता है, और जो केवल विद्या माने चेतना पूरक की उपासना करते हैं वो भी घोर अंधकार में फंस जाता है। उपासना को ब्रह्म साक्षात्कार का साधन स्वीकार किया गया है। उपासना से साधक का चित्त एकाग्र हो जाता है। यह चित्त की एकाग्रता निर्विशेष ब्रह्मा का साक्षात्कार साधन विशेष है। उपासना परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। उपासना में अपने इष्ट देव के समीप बैठ के उपासना करना पड़ता है। उपासना का अर्थ होता है मन को भगवान में लगाना, मन से अपना इष्टों को चिंता करना। पूजा से उपासना को श्रेष्ठ माना गया है। पूजा में भगवान को फल फूल चढ़ाने, आरती करने का साथ साथ आदमी का आंखों इधर उधर भटकने रहता है, जो एकाग्रता उतना नहीं मिलता है। पर उपासना में आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर उपासना किया जाता है। आराध्यों का निकट अपने भक्त तक बैठकर उनमें मन लगाना उपासना होता है। इसमें ना फूल का जरूरत पड़ता ना फल का जरूरत पड़ता है। उपासना का महत्व हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं, उपासना में अपने इष्टों का साथ संबंध गहरा होता है। उपासना से आध्यात्मिक विकास होता है। उपासना से आस्था जागृत होता है। उपासना से अहंकार का नाश होता है। उपासना से दुखों से मुक्ति मिलती है और अपने अहं से भी मुक्ति मिलती है। उपासना से आत्मनिरीक्षण, आदमी आपका आत्मनिरीक्षण किया कर सकता है। उपासना हमारी सत्ता को दर्शन कराते हैं, हम कहाँ से आए क्या है। ऐसा उपासना का प्रक्रिया से जब हम इष्ट का स्मरण करते हैं वो धीरे धीरे हमारे सामने उजागर हो जाता है। उपासना के लिए व्यक्त और अव्यक्त दोनों आधार को मान्य किया गया है, पर गीता व्यक्त उपासना को सुलभ, सुबोध और फलदायक मानते हैं। उपासना के दो मार्ग उपदिष्ट है, जैसा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के द्वारा अज्ञान को नाश कर जब अपने इष्टों को प्राप्त होता है तो ज्ञान मार्ग होता है, और भक्ति मार्ग में भक्ति ही भगवान को साक्षात करने के लिए उपासना किया जाता है। भक्ति से भगवान को कैसे मिल सकता है, इसका प्रकृष्ट उदाहरण हम लोग रामकृष्ण परमहंस देव से प्राप्त होता है। रामकृष्ण अपना भक्ति मार्ग से माँ काली का दर्शन मिला था उनको, तो ये भक्ति मार्ग से भी ये उपासना बहुत ही उत्तम माना जाता है। उपासना में गुरु का आवश्यकता भी होता है। कभी कभी गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं अपने शिष्य को, तो शिष्य को हर शाम या सुबह जब उसका समय मिलता है गुरुदेव का फोटो के सामने बैठकर उनका नाम जप करना, ये एक उत्तम उपासना है। इसमें एक गुरु में लीन हो जाना, गुरु में एकाकार हो जाना, ये उपासना का एक माध्यम होता है। श्री वैष्णव की उपासना में 5 प्रकार मानी गई है, जैसा अभिगमन, दूसरा है उपादान, तीसरा है इज्जा मतलब पूजा, चौथा है स्वाध्याय ग्रंथों का मनन, और पांचवा योग माने अष्टांग योग का अनुष्ठान। कोई ये बोलता है कि प्रार्थना, पूजा और उपासना एक ही है। इसका उत्तर है नहीं।
प्रार्थना में ईश्वर को जांचना करना पड़ता है। आंख बंद करके प्रार्थना कर सकता है, लेकिन पूजा के बाद जो प्रार्थना करता है तो ईश्वर हमको ये कमी है, वो कमी है, ये दीजिए वो दीजिए, आदमी ईश्वर से प्रार्थना करता है। और पूजा पूजा में क्या होता है, पूजा में जब पूजा पाठ करते हैं तो फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसका आरती होता है। आरती में एक साथ 10 आदमी रहते हैं, 20 आदमी उससे ज़्यादा ही रहते हैं। जो आरती करता है, आदमी का मन इधर उधर भटकते रहता है, तो उपासना का पर्याय में नहीं आता। तो उपासना उपासना क्या होता है, उपासना में वास्तविक अर्थ होता है मन को भगवान में लगाना। अपने एकांत बैठ के, वो कहीं पर भी, जैसे आप कहीं जंगल में हो, जैसे कोई पहाड़ में हो, कहीं नदी किनारे में हो, कहीं पर भी बैठ के, जहाँ आप पूजा नहीं करते लेकिन वहाँ उपासना भी कर सकते हैं। एक शांत निराला जगह में बैठ के भगवान का ध्यान करना, उसको इष्टों को ध्यान करना, खाली उन्हीं का ध्यान करते रहना, धीरे धीरे आपको उसका फल मिलने लगता है। यही सबसे अच्छा उपासना का उदाहरण है। इसी के साथ ही मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।